वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल डाबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल रैंडम फैक्ट। आज लॉकडाउन का 58वां दिन है। 58 दिनों में हमने काफ़ी बार अपने आप को पिंजरे में बंद महसूस किया। हमने दिन निकालने के लिए काफ़ी तरीके अपनाए। कुछ लोगों ने टिकटॉक वीडियो बनाए तो कुछ लोगों ने यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सीखा। तो हम में से कई लोगों ने मूवी और वेब सीरीज़ के सहारे दिन निकाले। पर आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन के बारे में बताऊँगा जो 2200 दिनों तक चला था। कैसा था उन लोगों का जनजीवन, कैसे वे रहते थे, कैसे बच्चे पढ़ते थे, वो सब बातें जो हमें ये एहसास कर दिलाएगी कि दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन के मुकाबले हमारा लॉकडाउन कितना अच्छा। 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध और साथ में शुरू हुआ दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन 2200 दिनों का। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को सपोर्ट किया। इस युद्ध में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। पर आज हम बात करेंगे इन देश के नागरिकों की जो 2200 दिन तक लॉकडाउन जैसी स्थिति में रहे थे। इन देशों में शाम के 6 बजे के बाद सब जगह अंधेरा हुआ करता था। दुश्मन देश केमिकल गैस से हमला करेंगे और लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, ऐसा सरकार ने घोषित किया था। और इस वजह से शाम के 6 बजे के बाद लोग गैस मास्क पहनकर घर में ही बैठे रहते थे। लाइट या फानुस जलाकर घर में रोशनी करने पे पाबंदियां लगाई दी गई थी। उस लॉकडाउन के दौरान जब भी कभी सायरन बजता था तो लोग भागकर सुरक्षित घोषित की गई जगह जैसे कि स्कूल, म्यूज़ियम, चर्च या बंकरों में छिप जाते थे और कभी कभी तो कई दिनों तक छुपे रहना पड़ता था। ऐसे में उन जगह पर कभी कभी खाना पीना भी नहीं मिलता था। उस दौर में जानकारी देने वाले संसाधन बहुत कम थे। लोगों के लिए पत्र व्यवहार, रेडियो और हफ्तों पुराने अखबार ही एक जरिया था जानकारी के लिए। उस वक्त ना टीवी था, ना मोबाइल और ना ही सोशल मीडिया। सोचो इन तीनों के बिना हमारा एक दिन कैसा जाएगा, तभी शायद हमें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल में निकला होगा वो 2200 दिनों का लॉकडाउन। उन दिनों 17 से 60 साल के पुरुषों को कंपलसरी फ़ौज में जाना पड़ता था। एक बार घर का बड़ा आदमी फ़ौज में लड़ने के लिए गया है, उसके बाद वो कब लौटेगा, कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या मर गया है, ऐसे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। आज लॉकडाउन में हमें घर के नज़दीक ही राशन मिल जाता है, पर उस लॉकडाउन में राशन की भारी तंगी रहा करती थी। घर की औरतें गांव से दूर पैदल ही राहत कैंप या हॉस्पिटल जाती थी। वहां वो सेवा करती थी और बदले में उनको राशन मिलता था। ये राशन लेके वो जब घर लौटती थी तब जाके वो अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। वैसे औरतों को राहत कैंप या हॉस्पिटल में सेवा देने से 2 फ़ायदे हुआ करते थे। एक तो उनको राशन भी मिलता था और दूसरा उस घर का बड़ा जो लड़ने के लिए फ़ौज में गया है उसकी कभी कभी उनको माहिती मिल जाती थी। उन दिनों सिर्फ 10% बच्चे ही पढ़ पाते थे। स्कूल में राहत कैंप चलते थे या तो हॉस्पिटलें बनाई गई थी। सिर्फ उन स्कूल में पढ़ाया जाता था जिनमें बेसमेंट होता था। बच्चों को महीने में 2-3 बार पढ़ाया जाता था और महीने का होमवर्क दे दिया जाता था। वो बच्चे जो 13 से 19 साल के थे उनको कंपलसरी देश सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, जिनमें उनको राशन वितरण और कपड़े और जूतों का एक्सचेंज का काम करना होता था। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने के लिए 10 साल जितना टाइम लग गया था। वो लोग अंधेरे में रहने के आदी हो चुके थे। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब पहली बार क्रिसमस आई तो लंदन के रास्तों पे लोग डांस करने को उतर आए। डांस, संगीत और अच्छा खाना देख ज़िंदगी जीने का ये पहलू लोग मान नहीं पा रहे थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अब हमारे देश का लॉकडाउन ज़्यादा अच्छा लगने लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रैंडम फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।